Hello guys, myself सोहेल मंसूरी एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आउट ऑफ राजस्थान था और वहाँ पर ऐसा कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि हम वीडियो लेक्चर आपके सामने डालें। आपके इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर से हम दूर हो चुके थे, लेकिन आज से हम जो हमारा शेड्यूल था, रोज एक केमिकल रिएक्शन आपके यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, वो हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे रीअरेंजमेंट टॉपिक। रीअरेंजमेंट के अंदर हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। उन केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करता हूं, फेवरस की रिएक्शन या फेवरस की रीअरेंजमेंट। दोस्तों, फेवरस की रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, जब अल्फा हेलोकीटोन की रिएक्शन में एल्कोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन या फिर मैं NR2 नेगेटिव आयन के साथ में करवाता हूं तो आपका एस्टर, एसिड और अमाइड की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, किस तरीके से आपका एसिड बनता है, किस तरीके से अमाइड बनता है, किस तरीके से आपके एस्टर की फॉर्मेशन होती है, वो हम केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करके वहां पर हम देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है कि कब एसिड बनेगा, कब एस्टर बनेगा और कब अमाइड बनेगा। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेरी रिएक्शन की शुरुआत करता हूं, फेवरस की रिएक्शन। सुनना दोस्तों, फेवरस की रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका जो अल्फा हेलो एसिड है C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, दोस्तों ये आपका कौन है, अल्फा हेलोकीटोन। शायद मेरे बोलने में कुछ गलती हुई है, सुनना एक बार इधर। मैंने क्या बोला, देखो ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, और ये इसकी अल्फा पोजीशन है। इस अल्फा पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इसको क्या बोल दिया, अल्फा हेलो। ये कीटोनिक ग्रुप अल्फा हेलोकीटोन बोल दिया मैं। इसका नाम मैं क्या बोल दिया, अल्फा हेलो कीटोन। दोस्तों, जब इस अल्फा हेलोकीटोन की रिएक्शन मैं करवाता हूं एल्कोक्साइड आयन से, सुनना ध्यान से इधर, जब इसकी रिएक्शन में एल्कोक्साइड आयन से करवाता हूं तो आपका प्रोडक्ट बनता है RO C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C6H5। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को देख के आपको यह पता लग रहा है कि सर ये एक आपका एस्टर है। कौन है दोस्तों, आपका एस्टर है। सुनना ध्यान से, ये कौन है, आपका एस्टर। और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक बार आप ध्यान से देखिएगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर ये Cl आपका जो है बाहर निकला है और अपन ने क्या किया है, इस CH2 ग्रुप को यहां से उठाया है और यहां लाके रखा है, और इस OR नेगेटिव जो आपका एल्कोक्साइड आयन है उसको इधर हमने फिट किया है। दोस्तों, ये आपकी ट्रिक होती है। अब देखो यहां एस्टर बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि हमने क्या लिया है, आपका एल्कोक्साइड आयन लिया है। अगर एल्कोक्साइड आयन की जगह में OH नेगेटिव ले लेता हूं तो आपका एसिड बन जाएगा। अगर मैं OR नेगेटिव आयन की जगह में NR2 नेगेटिव आयन ले लेता हूं तो आपका एमाइड बन जाएगा। दोस्तों, इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं। इसकी मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सुनना इधर। इसकी मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, सुनना। C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Cl। दोस्तों, ये आपका अल्फा हेलोकीटोन है। यहां पर मैं OR नेगेटिव ले रहा हूं, सुनना इधर ध्यान से, OR नेगेटिव। एल्कोक्साइड आयन मैंने ले लिया, यहां पे लिख देता हूं एल्कोक्साइड आयन। दोस्तों, एल्कोक्साइड आयन है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। ये बेस की तरह जब बिहेव कर रहा है तो इसका काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को ले जाना। दोस्तों, यहां पर आपको एक एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, तो यहां पर ये बेस और यहां पे एसिडिक प्रोटॉन, तो यहां पे रिएक्शन कंप्लीट होती है, एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी, एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट होती है, और ये एक बेस की तरह बिहेव करता है और इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाता है, इसका एब्स्ट्रैक्शन कर देता है। दोस्तों, क्या बनेगा, C6H5 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O
CH2Cl। देखना दोस्तों कि किस तरीके से ये इस प्रोटॉन को ले गया है और ये कार्ब एनायन की फॉर्मेशन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपका एक कार्ब एनायन बना है, इससे एक नेक्स्ट स्टेप में साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है। अब दोस्तों क्या होता है, ये आपको यहां से लिविंग ग्रुप नजर आ रहा है, ये यहां से लिविंग ग्रुप नजर आ रहा है, तो ये क्या करता है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है और यहां से ये Cl बाहर निकल जाता है। तो क्या आपकी एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हुई क्या दोस्तों? इधर देखना, C6H5CH C डबल बॉन्ड O CH2। देखना ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग आपकी बन चुकी है। दोस्तों अब मेरे को क्या करना है, इसकी रिंग ओपनिंग करवानी। दोस्तों इसकी रिंग ओपनिंग किस तरीके से कराओगे? इधर देखना, ये आपका एल्कोक्साइड आयन फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दोस्तों देखना, ये रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करेगा तो किस तरीके से रिंग ओपनिंग होगी? दोस्तों यहां पे इसकी नेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना है तो ये अटैक करता है इधर और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपनी ओर ले लेता है। सुनना दोस्तों, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ गए तो यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है या नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाता है। तो क्या बनता है आपका C6H5CH, यहां पे कौन है आपका CH2 कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहां से आपका क्या बना है OR बना है। दोस्तों अब देखते हैं हम रिंग ओपनिंग किस तरीके से करवाएं। दोस्तों इधर देखना एक बार आप, रिंग ओपनिंग किस तरीके से होती है कि इधर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएं, और देखो 2 पॉसिबिलिटीज है रिंग ओपनिंग की। इधर देखना भाई, देखो ये नेगेटिव चार्ज आपका था, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, इसको तो मैं बोल सकता हूं पहला मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे जिनमें से एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। कौन सा मेजर बनता है और कौन सा माइनर बनता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखना दोस्तों, जब ये पहला मेथड है कि इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये रिंग ओपनिंग यहां से होती है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, C6H5CH। देखो रिंग ओपनिंग यहां से हुई तो यहां पे कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे कौन है दोस्तों, CH2, और यहां पे कौन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR। एक तो आपका ये बना है। अगर मैं रिंग ओपनिंग इस तरीके से करवाता हूं सेकंड वे से, ये आपका सेकंड वे है, ये फर्स्ट वे है, सेकंड वे से जब मैं रिंग ओपनिंग करवाता हूं तो दोस्तों क्या बनता है, इधर देखना, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, देखना क्या बनेगा, C6H5CH2 नेगेटिव, यहां कौन आएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका OR। देखो यहां पे ये कार्ब एनायन बना है, देखो ये भी कार्ब एनायन बना है और ये भी कार्ब एनायन बना है। अब लास्ट में अपने को प्रोटोनेशन करवाना है, यहां प्रोटोनेशन कराओगे तो CH2 बनेगा, यहां प्रोटोनेशन कराओगे तो CH3 बनेगा। लेकिन हमको ये पता लगाना है इन दोनों में से मेजर कौन बना है और माइनर कौन बना है। देखो ये आपका जो कार्ब एनायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन है, जिसकी वजह से ये स्टेबल कार्ब एनायन है, तो इससे क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका लेस स्टेबल है तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। दोस्तों इधर देखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लिख लेना दोस्तों, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब एनायन, यहां लिखता हूं कार्ब एनायन, ठीक है। जो इससे प्रोडक्ट बनेगा, सुनना इधर, मैं यहां पे प्रोटोनेशन करवा देता हूं, प्रोटोनेशन, जब इसका मैं प्रोटोनेशन करवाता हूं तो यहां क्या बनेगा, CH2, तो C6H5CH2 C डबल बॉन्ड OR। देखो आपका यही प्रोडक्ट बना है। देखो लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको उल्टा करके लिख दिया हूं। देखो इन दोनों को देखो सेम ही बात है, तो यहां पे क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दोस्तों अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करवाता हूं तो यहां पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। देखो CH3 सॉरी, यहां पे क्या लगेगा, H पॉजिटिव, यहां पे होगा प्रोटोनेशन, तो ये CH2 नेगेटिव क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। देखना दोस्तों, ये क्या बना है, कार्बन, ये आपका OR बना है, यहां से
CH, यहाँ से इसको मैं 5 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे आपका CH3 बना है, ये आपका बनता है माइनर प्रोडक्ट। सुनना दोस्तों, ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। मैं एक बार फिर से इस केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करूँ या फिर से इस रिएक्शन को बताऊं, उससे पहले फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो एक बार आप फिर से देखिए इस रिएक्शन में मैंने क्या किया है। जब अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन में जब अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन में एल्कोक्साइड आयन से करवाया तो आपका एक एस्टर बना है। ये एस्टर किस तरीके से बना है, ये इसकी मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन एक बेस की तरह बिहेव करता है, एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब एसिडिक प्रोटोन को लेकर जाएगा तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन होती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, आपका एक कार्ब एनायन बनता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक Cl बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इस Cl को बाहर निकाल देता है और एक साइक्लिक रिंग आपकी जनरेट हो जाती है। साइक्लिक रिंग बनने के बाद में फिर से आपका एल्कोक्साइड आयन आता है और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाली स्पीसीज बनेगी। अब हमको रिंग ओपनिंग करवानी है। रिंग ओपनिंग के दो तरीके हैं, रिंग ओपनिंग के दो वे हैं, एक तो यहां से रिंग ओपनिंग हो या फिर एक यहां से रिंग ओपनिंग हो। जब मैं पहले तरीके से रिंग ओपनिंग करवाता हूं तो मेरे को रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब एनायन बनता दिखाई देता है, जिसकी वजह से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। लेकिन दूसरी तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर बनता है। अब एसिड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, अमाइड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। देखना दोस्तों, आपने अभी एस्टर बनाया है, अब मैं बनाता हूं आपके सामने एसिड और अमाइड। सुनना दोस्तों, इधर ध्यान दीजिएगा। कौन है आपका अल्फा हेलो कीटोन। सुनना दोस्तों, अब की बार मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं OH नेगेटिव आयन से, तो आपका क्या बनेगा, एसिड बनेगा। सुनना दोस्तों, एसिड किस तरीके से बना है, OCH2 CH2 C6H5, यह कौन बना है आपका, एसिड बना है। लेकिन जब इसी रिएक्टेंट की मैं रिएक्शन Nr2 नेगेटिव से करवा दूं, Nr2 नेगेटिव से करवा दूं तो आपका प्रोडक्ट बनता है अमाइड। सुनना, R2N C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5, इसको मैं क्या बोलता हूं, अमाइड बोलता हूं। सुनना दोस्तों, किस तरीके से आपने एसिड बनाया है, किस तरीके से अमाइड बनाया है, किस तरीके से आपने एस्टर बनाया है, वो आपके सामने है। अब इसकी 2-3 एप्लीकेशन है, वो आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सअप मैसेंजर इंस्टा पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। देखना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन आपको खुद से करनी है और उम्मीद करता हूं आप सब लोग कर लोगे, ठीक है। चलो आपके लिए एक सॉल्यूशन बताता हूं, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं। वो सॉल्यूशन ये है, आपको इजी कर देता हूं दोस्तों। ये रिएक्शन अपने को कंप्लीट करवानी है। सुनना इधर, ये रिएक्शन अपने को कंप्लीट करवानी है। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे तो आपके पास में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब वो 2 प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आपको क्या करना है, उसकी मैकेनिज्म बतानी है कि किस तरीके से वो फॉर्म हुआ है। देखना दोस्तों, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड O OR प्लस C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। अपने को इसकी मैकेनिज्म बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, एप्लीकेशन नंबर सेकंड, एप्लीकेशन सेकंड, ये कौन से भाई, एप्लीकेशन फर्स्ट, ठीक है। एप्लीकेशन सेकंड वही है कि आप जो रिएक्टेंट और वो आपका रिएजेंट था वो क्या लेते, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मैं आपके सामने लिखता हूं उसकी एप्लीकेशन, वो ये है, आपने अभी ऊपर की है, उसकी आपको मैकेनिज्म लिखनी है।
OH नेगेटिव, इसकी आपको मैकेनिज्म लिखनी है और क्या प्रोडक्ट बनता है वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करता हूं। चलो, अब जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की जाएगी तो रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखना दोस्तों, वही एप्लीकेशन नेक्स्ट करके लिख देना, C डबल बॉन्ड O Cl, और यहां पे मैंने लगा दिया एक बल्की ग्रुप, जिसकी वजह से इसमें फ्लिपिंग एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर बल्की ग्रुप नहीं रहेगा तो ये आपकी 6 मेंबर रिंग फ्लिप कर सकती है, फ्लिपिंग कर सकती है। ठीक है, सुनना इधर, जब मैं इसकी रिएक्शन OR नेगेटिव से करवाता हूं तो अपने को यह पता लगाना है कि यहां पे ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, ये Cl आपके इक्विटोरियल पर मौजूद है, ये Cl आपके एक्सियल पर मौजूद है। आप सब लोग जानते हो 6 मेंबर रिंग होती है साइक्लोहेक्सेन, उसके अंदर 6 तो एक्सियल पोजीशन होती है और 6 इक्विटोरियल पोजीशन होती है। दोस्तों ये देखो आपकी एक्सियल पोजीशन बना रहा हूं मैं, ये कौन आपकी एक्सियल पोजीशन लिख देता हूं मैं, एक्सियल 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 एक्सियल, और जो आपकी इक्विटोरियल होती है वो इस तरीके से होती है, इक्विटोरियल 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 इक्विटोरियल। मैं लिख देता हूं दोस्तों, तो ये तो आपके इक्विटोरियल पर है, ये आपके एक्सियल पर है। दोस्तों क्या होता है कि यहां से क्या होता है, ये रिएक्शन हो जाती है बट ये रिएक्शन नहीं होती। तो आपको पता लगा कि यहां पर जो आपका लिविंग ग्रुप होता है कार्बोनिल कंपाउंड के जो अल्फा पोजीशन है उसकी इक्विटोरियल पोजीशन पर होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर एक्सियल पोजीशन पे होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, सुनना दोस्तों, क्या अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना इधर। मैं जब इस एग्जाम्पल की बात करता हूं और आप लोगों से पूछता हूं यहां पर फेवरस की रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये होगा कि नहीं होगा। आपने यहां पे एक्सियल था, ये भी यहां पर एक्सियल पर मौजूद है, क्या मैं रिएक्शन करवा दूं या मैं रिएक्शन नहीं करवाऊं। दोस्तों यहां पे ये रिएक्शन हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि यहां पे ये बल्की ग्रुप मौजूद नहीं है। जब ये बल्की ग्रुप मौजूद नहीं है तो ये रिंग क्या हो जाती है, फ्लिपिंग हो जाती है। इस रिंग के अंदर फ्लिपिंग हो जाती है, फ्लिपिंग होने के बाद में जो आपका एक्सियल क्लोरीन है ये इक्विटोरियल पर आ जाता है और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये आपको पता लगाना है किस तरीके से होती है। दोस्तों आज हमने जो रिएक्शन पढ़ी वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन थी। तो जब 6 मेंबर की बात की जाए तो आपको क्या देखना है, कार्बोनिल कंपाउंड के पास में जो लिविंग ग्रुप है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होना है। अगर वो एक्सियल पे प्रेजेंट होगा तो फ्लिपिंग एब्सेंट नहीं होगी, वहां पे फ्लिपिंग प्रेजेंट होगी, तभी ये एक्सियल से इक्विटोरियल पर जाएगा और आपकी फेवरस की रीअरेंजमेंट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इनके शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाते चलिए। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से हो, सुरक्षित हो। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।